मीठा मीठा माहे रमज़ान, मीठा मीठा माहे रमज़ान। हाय मिस्टर एक्सक्यूज मी, नाम तो सुनाऊंगा। मैं हूं निम्रा। थैंक्स अ लॉट कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते, लाइक उसे शेयर भी करते हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मीठा मीठा माह रमज़ान को बहुत सराहा, देखा, लाइक किया और उस पर कमेंट्स भी दिए, और आपकी फीडबैक का बहुत शुक्रिया। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिर से नया प्रोग्राम मीठा मीठा माह रमज़ान। तो जी निम्रा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम अपने जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनसे तो हाल चाल पूछते हैं, हमें आपस में भी तो पूछना चाहिए, क्योंकि जब हमारी रिकॉर्डिंग होती है उस वक्त तो हमें अपनी अपनी पड़ी होती है ना। हम दोनों वो कहते हैं मैं रेडी हो जाओ, मैं रेडी, मेरा स्क्रिप्ट, मेरी ये प्लान, उस वक्त तो हम एक दूसरे का हाल भी पूछते हैं। तो मैंने कहा सेट पे पूछ लेते हैं, चले हाल चाल भी हो जाएगा, रस्म भी अदा हो जाएगी, हाल चाल पूछा भी जाएगा। और सर आपकी सैरी कैसी थी आज? आज अच्छे से आज मैंने लस्सी कुछ ज़्यादा पी ली, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो देखिए, आपने लस्सी पी सहरी टाइम, उस वक्त आप सो भी गई होगी, तो अब तो अफ्तारी का टाइम होने लगा, अभी तक आपको नींद आ रही है? बिल्कुल अभी तक नींद आ रही है। लस्सी खुद बनाई थी? तो क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं बाहर से मंगाई, मुझे डाउट होता है किसी ने नशे की गोलियां मिला, अगर खुद बनाई है फिर तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो आप सोई नहीं सहरी के बाद? मैं सो गई थी तकरीबन 5 बजे। सही नींद पूरी हुई है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है। तो आपका क्या मतलब कि शो बन गया कि आपको सोने दिया जाए? हाँ। ऐसा नहीं, सॉरी। तो जनाब, निम्रा ने तो आज लस्सी पी ली और वो सोने के चक्कर में, लेकिन हम इसको 1 मिनट के लिए नहीं सोने देंगे, क्योंकि सोएगी अपने टाइम पे। तो जनाब, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तो उसके लिए हम जो ना वो दावत देंगे साहबजादा नुमान शाकिर साहब को, जो कि सुन्नी तहरीक के सदर भी है, दातागंज बख्श टाउन के। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मीठा मीठा माहे रमज़ान, मीठा मीठा माहे रमज़ान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना, मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना, मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना। सदका ज़हरा का मेरी बात बनाए रखना, मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना। ये तेरी शान
पाला का। ये तेरी शान करीमी है कि लजपाला का। मुझसे आसी को भी कदमों से लगाए रखना। मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना। आपके दर से ही मिलती है सभी की बिगड़ी। आपके दर से ही बढ़ती है सभी की बिगड़ी। मेरी किस्मत के सितारे भी जगाए रखना। मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना। मेरे लजपाल मेरी लाज निभाए रखना। मीठा मीठा माहे रमजान, मीठा मीठा माहे रमजान। हम अपने प्रोग्राम को मैं आगे लेके चले, क्योंकि इससे पहले कि आपको दोबारा नींद आ जाए, क्योंकि आज आपने लस्सी पी हुई है। ऐसे आपको लस्सी से अक्सर नींद आती है या आज ही ये प्रॉब्लम हुआ? मुझे अक्सर नहीं आता। तो फिर आप लस्सी क्यों पीती जब आपको पता नींद आती? रिकॉर्डिंग भी है। मुझे होता है ना तो सोना होता है, मुझे पता नहीं था ना रिकॉर्डिंग का। आपने अचानक से बुलाया। अचानक ही मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा, शायद आपको पता हो। जी नहीं। अच्छा, मुंह भी इसलिए बना हुआ जी है? तो इसमें मुंह बनने वाली क्या बात है? मुझे आपने से बताऊंगा। डांटा था मैंने, तो आपको होता देखो, इस डांट को आपने पर्सनल कभी भी नहीं लेना, ये काम की डांट है। हमारे साथ साहबजादा नुमान शाकिर साहब हैं, तो उनसे हम जो ना फजीलत रमज़ान के हवाले से जो ना वो सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और उसका फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने एक मरतबा फिर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम सादतों से नवाजा। ये उसका करम है कि उसने एक मरतबा फिर हमें इन अज़ीम लम्हात को ज़िंदगी के अंदर दोबारा अता फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुहम्मदी को अता फ़रमाया, इसके अंदर बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं, इसके अंदर बहुत से फ़ज़ाइल पोशीदा हैं। सबसे बड़ा अमल इसमें ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख कर बंदे के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि बंदे के अंदर भूख और प्यास के साथ क्या क्या ज़िंदगी के अंदर मामलात चलते हैं। यानी रमज़ानुल मुबारक हमें इंसानियत का वो दर्स सिखाता है कि हमने गरीब के साथ कैसे ताउन करना है। गरीब के रोज़मर्रा ज़िंदगी का एहसास हमें रमज़ानुल मुबारक बताता है। यानी जब बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें होने के बावजूद उनको खाता नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत होने के बावजूद उसको पीता नहीं है, तो बंदे के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि कैसे वो अफराद अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का गुजारा कर रहे होंगे जिनके पास ये नेमतें हकीकी मायनों में मुयस्सर ही नहीं हैं। यानी जिनके घर फाके चल रहे हैं, जो गरीब गुरबा लोग इन नेमतों से मरहूम हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक हमें अता फरमाकर इसके अंदर ये सिला रहमी का सिलसिला उजागर करने के लिए हमें ये बहुत बड़ा मौका फराहम किया है कि हमें पता चल सके कि जो गरीब बंदा जिसके पास 2 वक्त की रोटी मौजूद नहीं, जिसके पास खाने और पीने के लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं, रब ने हमें उसकी भूख और प्यास को महसूस करने के लिए रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम तोहफ़ा अता फरमाया है, जिसकी फ़जीलत के अंदर बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। इनमें से एक हदीस मुबारका ये भी है कि नबी पाक शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर नेकियों का सिलहा बढ़ा दिया जाता है। यानी रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर कोई बंदा एक नफल अदा करे
तो उसका सवाब उसको फ़र्ज के जितना अता किया जाएगा, और जो बंदा फ़र्ज अदा करे उसको उसका सवाब 70 फ़र्जों जितना अदा किया जाएगा। मतलब क्या कि इस हदीस पाक के अंदर हमें ये बात बताई जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक नेकियों का ऐसा सीज़न है कि इसके अंदर आपके थोड़े से अमल को भी रब ताला कई गुना बढ़ा देगा और रब ताला आपको उसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक की इन अजीम सादतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीठा मीठा माहे रमज़ान, मीठा मीठा माहे रमज़ान, मीठा मीठा। तो वैसे निम्रा आपने ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है या अभी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी क्या वजह? ईद की शॉपिंग तो आपके साथ करनी है, आपके साथ सारा टाइम यहीं पर रहता था, सारी इफ्तार यहीं पर होती मेरी। ये बात है, इसका मतलब है इसकी अब जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए। बिल्कुल। आपने बिल्कुल आज ये क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट शो में जरूरत ना करना मुझसे पूछ रहे हैं शॉपिंग का, ऐसे ही क्योंकि वो सारा शॉपिंग का मुझ पे पड़ेगा। आज आपको पता है हमारे मेहमानों में कौन है? कौन? हमारे मेहमानों में उस्मान साहब। निशाद भी हुए? यस, आप तो बड़े पक्का याद है, लगता है उनका पिज़्ज़ा भूल ही नहीं हुआ। नहीं, मैं भूल सकते। मीठा मीठा माहे रमज़ान आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बिजी लाइफ, इतने मसरूफ टाइम में टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बेसिकली आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने देखा और मैं खुद जग गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी ऑडियंस से भी कि कमेंट्स में फीडबैक में, जैसा उस्मान भाई ने बताया कि प्रोग्राम अच्छा है, क्योंकि बेसिकली ये इसलिए बहुत अच्छा है कि इसमें सारी चीज़ें खूबसूरत है। कलाम, तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ, फजीलत रमज़ान, दुआ, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए ये रमज़ान है ये अच्छा। तो उस्मान साहब, चूँकि आपको पता है कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है, रमज़ान भी है, तो उस हवाले से आपके मामूलात ज़िंदगी, कारोबार के हवाले से, टाइमिंग का क्या कोई शेड्यूल में चेंजिंग आई है? टाइमिंग में थोड़ी सी चेंजिंग है कि मॉर्निंग में हम 9 o'clock ओपन करते हैं और क्लोज 2 o'clock करते हैं। अच्छा, रात 2 AM, बड़ा टाइम है। तो टोटली टाइम आप ही बैठते हैं वहाँ पे? नहीं, बड़े भाई भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और मिलके भी करते होते हैं। हैं, मिलके करते हैं। वही मैं सोच रहा था, सुबह 17-18 आवर्स बनते हैं। हाँ 17-18 आवर्स है एक बंदे का, तो बस के काम नहीं। वाकई सुबह से। हाँ, डबल शिफ्ट हो फिर तो बड़ा इजी है। तो आपकी आजकल जो कोरोना लॉकडाउन में कुछ कारोबारी हवाले से फर्क पड़ा है या एज यूजुअल है? पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा, बस ऐसे ही है। तो आपका जो साथ में वो फास्ट फूड का सेटअप वो भी ठीक चल रहा वो है? भी ठीक चल रहा है। तो आपके रमजान रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे भी ठीक जा रहे हैं। और सहरी इफ्तारी का क्या मामूल आता है? सारी इफ्तारी बस 2 बजे के शॉप क्लोज करता हूँ, घर जाके एक पराठा, एक लस्सी का गिलास, फिर सो जाता है। इसका मतलब आपकी सहरी का मेन्यू और निमरा एक ही है। हाँ, सही है। अब ये कंपटीशन करना पड़ेगा कि निमरा के घर का पराठा मजे का ज्यादा है यहाँ आप? फिर मेरी मिसेज की हाथ का। ओह निमरा, ये तो कंपटीशन बढ़ नहीं, गया। मेरी मम्मा के हाथ में मदद के। अब ये प्रॉब्लम, अब तो वो ये आपकी मम्मा है, मेरी मिसेज है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ माँ के हाथों में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसका एक एनालिसिस किया जा सकता है। आप ये कि आप ही और आप ही दोनों मुझे पराठा खिलाएं, फिर मैं बताऊंगा किसका पराठा ज्यादा टेस्टी। वाह, क्या बात है, हम दोनों तो बैठे हाथ खा रहे हैं। हाँ, कैसा मजे की बात है। वैसे आपस की बात है कि मैंने इनकी मम्मा के भी हाथ का टेस्ट किया, बहुत मजे का है। उनकी मम्मा पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हैं। मेरी मिसेज से अच्छा कुछ नहीं बना सकती। वैसे जो चीनी का इस टाइम बहरान चल रहा है, कस्टमर्स को नहीं मिल रही, शॉप्स वालों को नहीं मिल रही, सब लोग परेशान है, उस बारे में आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को या पब्लिक को, कोई ऐसा मैसेज? गवर्नमेंट को मैसेज यही है कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ें, उनको सजा दें और ये चीनी का बुरान खत्म। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मीठा मीठा माह रमज़ान का हिस्सा बने, और थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमारी पूरी टीम की जो अफ्तारी का एहतमाम किया। इनका शुक्रिया तो बनता है ना, क्योंकि हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है उससे पहले, दुआ से पहले, आपको पता है कि मिस गज़ल भी आती हैं, तो पूछे फिर मिस गज़ल से मैं आवाज़ हूँ। हाँ जी, मेरा ख्याल वो आ चुकी है, देख ले। थैंक यू निमरा, शुक्रिया वसीम जी। जनाब, मैं आपके लिए मज़ेदार अफ्तारी बना के आई हूँ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मेरी अफ्तारी का सामान किधर से आया है। जी हाँ, ये उस्मान साहब हैं,
निशात बेकरी के ऑनर और सारा सामान मेरी इफ्तारी का इनकी बेकरी से आया है, जो कि मैंने बहुत मज़ेदार बनाया है। जब आप लोग खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खाया मज़े का। जी बिल्कुल, मैंने आज आपके लिए बनाई है क्रीम चाट, ताकि आपकी नींद दूर हो जाए। फ्रूट चाट बनाए हैं, चिकन समोसे बनाए हैं, वेजिटेबल पकौड़े बनाए हैं और शरबत बनाया है बहुत अच्छा। और सबसे मज़ेदार मैंने बनाई है निहारी, वो भी रोगनी नान के साथ, और उसमें लगाया है देसी घी का तड़का, जो आपको खाते ही बहुत मज़ा आने वाला है। लड़की आज तो इफ्तारी का मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आप लेकिन इफ्तारी करना टिका के, लेकिन सहरी के लिए पराठे की जगह छोड़ देना। ये थी मिस गज़ल, जो कि हमारी इफ्तारी का रोज़ एहतमाम करती हैं। जब वो क्रीम चाट और फ्रूट चाट का जिक्र करती है तो निम्रा के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि कोई लॉटरी नहीं निकल आती। ऐसा क्यों है वैसे? क्योंकि मुझे निम्रा बहुत पसंद है। अच्छा, देखने वाले प्रोग्राम का भी नाम है मीठा मीठा माह रमजान, और रमजान की बातें तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा एक वाकई फील होता है कि जैसे एक अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। आम महीनों से चलना फिरना खाना आना जाना अलग से लगता है, हमें भी फील होता है। बिल्कुल फील होता है, बहुत अच्छा। हम जो अपने प्रोग्राम आगे लेके चले, और हमारा लास्ट सेगमेंट है दुआ का, जिसके लिए हम नुमान शाकिर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोरोना की खात्मे के लिए स्पेशल दुआ करें। और अगर आप लोग भी हमारी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारी दुआ का हिस्सा बन सकते हैं। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दे, पाकिस्तान समेत, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं। पहला रिश्ता इंसानियत का है और हमें यही दर्ज देता है कि हम सब के लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिहिल अजमईन। मेरे मौला हुजूर की सारी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, हुजूर की सारी उम्मत से दरगुजर फरमा, हुजूर की सारी उम्मत की मुश्किलात को आसान फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस जो अफराद कोरोना के मुल्हिक मर्ज़ में मुब्तला हैं, मेरे मौला उन तमाम को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान के बासियों की खैर फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना शौलना। इमदाद कुन नजरन जो गम आज़ाद कुन, कर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसल आज़म दस्तगीर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीठा मीठा माह रमजान, मीठा मीठा माह रमजान। साहबजादा नुमान शाकिर साहब ने कितनी खूबसूरत दुआ फरमाई। दुआ करो कि अल्लाह पाक वाकई ये दुआ कबूल कर ले, ताकि ये कोरोना ख़त्म हो जाए, फिर से वही चहल पहल, लाइफ की रंगीनियाँ, खूबसूरत आपका फिरना घूमना आना जाना। तो आप बहुत कैद हुई है ना, बिल्कुल सिर्फ शो की आपको इजाज़त होती है, गाड़ी घर गई, चैनल की पिक किया और ले आई है ना। इसके अलावा तो यहाँ आप कैद ही रहते हो। वैसे बोर होते हो घर में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे एक बात है कि आपको जब रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना कि आपने नहीं जाना, फिर ज़्यादा तकलीफ होती है। वैसे रूटीन में अगर आपको ना कहा जाए तो आप भले 24 घंटे घर में महसूस नहीं होता। हाँ, घर बैठे मैं मुरझा जाती हूँ। तो आप थोड़ा सा तरंगा लगा लिया आप मुरझाया ना करें, थोड़ा सा पानी लगा लिया करें। तो जी नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लास्ट प्रोग्राम भी देखे और फीडबैक दिए, कमेंट किए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को सराहा। तो आज का भी हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपने हमारा हसन स्टूडियो 1 अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सभी प्रोग्राम्स की अपडेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मुझे और निम्रा को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मिलेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी आप भी। मीठा मीठा